आगे बढ़ते कर्नाटक के मैसूर शहर में उर्दू सहाफी पर हमले की सख्त मजम्मत की जा रही है। हमले में जख्मी हुए मोहम्मद सफदर कैसर और कैमरामैन सईद रियाजुर रहमान निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं। इस मामले में अब तक 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। वाज़ेह है कि 16 सितंबर को हिंदू जागरण वेद के कारकुनों ने मोहम्मद सफदर कैसर और रियाजुर रहमान पर हमला किया था। ये दोनों अफराद हिंदू जागरण वेद के एहतजाज की रिपोर्टिंग के लिए गए हुए थे। सबसे पहले मैंने अपने कैमरामैन रियाजुर रहमान को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मैंने उनसे इस बात कैमरामैन को लेकर जब मैंने आगे बढ़कर उनसे बचाने की कोशिश की, तो बजाय उनको अपने आप को रोकने के या पुलिस के पास जाकर ये मामला बताने के, उन्होंने सीधे ही हम पर मारा पीटा शुरू कर दिया, जबकि जिसकी वजह से मेरे कैमरामैन रियाजुर रहमान को नाक से खून बहने लगा। मुझे बहुत सख्ता सा तले हो गया। इस मामले को लेकर मैं बहुत ही तैश में आ गया। मैंने अपने आप को संभालते हुए दोबारा उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन तमाम एक तरह से मौत था, कई लोगों का मजमा था जो मुझ पर भी हमला कर दिया। इसके बाद फौरन पुलिस ने वहां पर पहुंचकर बर वक्त हमें बचाया, दोनों को भी बचाया, जिसके लिए मैं पुलिस का शुक्रगुजार हूँ। मगर इस मामले को मैं बाकायदा तौर पर देवराज पुलिस स्टेशन में FIR कराया हुआ हूँ। बस मैं यही कहूँगा कि हाथियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। 3 लोगों को गिरफ्तार होने की बात सामने आई है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के आईनी हकों को लेकर बनाए गए पैसा एक्ट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ने MP बीजेपी सदर VD शर्मा के बयान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जिस पैसा एक्ट का निफाज 1996 में किया जा चुका था, वो बीजेपी के अहद में कैसे नाफिज हो गया। कांग्रेस ने बीजेपी सदर पर आदिवासियों को गुमराह करने का इल्जाम लगाते हुए कहा, आदिवासियों के हकूक पर डाका डालने के साथ जंगलात की अशिया का जितना नुकसान बीजेपी सरकारों ने 17 सालों में किया है, उतना मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ। वहीं बीजेपी सदर VD शर्मा का कहना है कि कांग्रेस हुकूमत ने 1996 में कानून बनाकर फाइलों में बंद कर दिया था। बीजेपी हुकूमत ने न सिर्फ इसका अमली निफाज किया है, बल्कि आदिवासियों की हम्मा जह तरक्की का खाका तैयार करके उन्हें आगे बढ़ाया है। 1996 से लागू था, हमारी सरकार 2003 में बनी। 1996 से 2003 तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेट होकर के इस कानून का पालन करने के लिए सक्षम बन सकें। हमने प्रयास किया कि स्कूल बाकी चीजें कि लोग एजुकेट होकर के ये जो कानून पैसा कानून के माध्यम से लागू होंगे, लोग इनका ठीक तरीके से सदुपयोग कर सकें। आज हम इस दिशा में आगे बढ़े हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा का बयान झूठ और भ्रम का पुलिंदा है और वो इस तरह के बयान देकर आदिवासी समाज को अब और गुमराह नहीं कर सकते। BD शर्मा जी को ये बताना चाहिए कि सामुदायिक वन अधिकार उनकी सरकार कब से और कहाँ से दे रही है। ये तो वन अधिकार कानून का हिस्सा है, FRA का हिस्सा है, और जितना FRA का नुकसान इस सरकार ने मध्य प्रदेश में विगत 17 सालों में किया है, उसका जवाब क्यों नहीं देते। जो अधिकार पहले से मिला हुआ है आदिवासी समाज को, उसको फिर से दे देंगे, ये संभव होता है क्या। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा ये कौन दे सकता है। ये भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, ये पहली बार नहीं होगा कि जब बीजेपी पर ये इल्ज़ाम लगा हो कि कांग्रेस के दौर में चाहे कानून हो कोई या फिर कोई स्कीम हो, कांग्रेस के दौर में लाई गई हो, लेकिन बीजेपी उसको अपना बताकर उसका क्रेडिट जो है अपनी तरफ लेना चाहती है। ऐसे इल्ज़ाम जो है बीजेपी पर लगते ही आ रहे हैं और अब मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट के हवाले से भी वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। मूलतः यकीनी तौर पर अगर हम पैसा एक्ट की बात करें, द प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंसिव शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 1996 जो एक्ट बना था, उस एक्ट को लेकर दोनों पार्टियों के बीच में, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में घमासान मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को तो एक्सेप्ट कर रही है कि कानून 1996 में बना था, लेकिन उसका कहना है कि कानून बनने के बाद जो है फाइलों में ये दबा हुआ था, इस पर कोई निफाज नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो है आदिवासियों के लिए जो है प्रोग्राम बनाया गया और उसका अमली निफाज किया गया है। जबकि कांग्रेस का कहना है कि जब कानून बना हुआ था तो हुकूमत जो है
किस बुनियाद पर 17 सालों से काम कर रही थी। अगर काम कर रही थी तो यह एक्ट वही था जो कानून 1996 में बना था, जिसे पेशा एक्ट का नाम दिया गया था। क्योंकि अब यहाँ पर सीधा सीधा मामला है कि एक तरफ जो है जबलपुर हाईकोर्ट में जहाँ पर ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर समाप्त हो रही है, वहीं पर आदिवासी वोटर्स पर दोनों पार्टियों का अपना फोकस है और दोनों पार्टियां जो है पेशा एक्ट के बहाने आदिवासियों तक पहुंचना चाहती हैं। और यही वजह है कि दोनों एक दूसरे पर इल्जाम भी लगा रही हैं। कांग्रेस का इल्जाम है कि जो पिछले 17 सालों में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में जंगलात की जो भी नुकसान हुए हैं, आदिवासियों की जो खस्ता हालत हुई है, इसकी वजह यह है कि पेशा एक्ट का नफाज अमली तौर पर नहीं हुआ। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि एकलव्य स्कूल को खोलने का मामला हो, आदिवासियों को तालीमी तरक्की देने का मामला हो, उन्हें रोजगार से जोड़ने का मामला जो है ये तभी हो सका है कि जब अमली नफाज इन कानून पर किया गया है। मेहताब आलम, अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो क्या पैसा एक्ट के जरिए आदिवासियों को अब तक कोई फायदा पहुंचाया गया है? देखिए, पेशा एक्ट के तहत अगर बात करें तो यकीनी तौर पर जो है 96 के बाद से अब तक जो भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से काम किया है। लेकिन अब इस वक्त जो है सारा मामला क्रेडिट को लेने का है। दोनों पार्टियां मान रही कि 1996 में कानून बना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात से इनकार कर रही है कि कानून बना था लेकिन कांग्रेस की हुकूमतों ने उस पर कोई अमल किया। वहीं पर कांग्रेस ये कहना कि अगर कानून नहीं बना था तो भारतीय जनता पार्टी 17 सालों से जो काम कर रही है और काम किस बुनियाद पर कर रही है, वो काम उसी बुनियाद पर हो रहा था कि 1996 से जो एक्ट बना हुआ है दोनों पार्टियों के जरिए कुछ न कुछ काम किए गए। चाहे हम एकलव्य स्कूल खोलने की बात करें, यकीनी तौर पर एकलव्य स्कूल खोलने का फैसला जो है आदिवासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन उससे पहले जो है जो वहाँ पे जंगल में जो आदिवासी रह रहे हैं उनको जो वहाँ पे जमीनी हक मालिकाना हक देने का मामला हो, या वहाँ की जो जंगलात की जो अशिया है उस पर जो है आदिवासियों को हक देने का मामला हो, इन सब के फैसले जब कांग्रेस के जमाने में किए थे तो दोनों पार्टियों के जरिए कुछ ना कुछ काम तो जरूर किया गया। लेकिन पूरा फोकस इस बात को लेकर है कि वहाँ पर आदिवासियों को बताया जाए कि सबसे ज्यादा आपकी हितैषी, आपकी वफादार, आपकी फरमाबरदार जो है अपनी पार्टियां, दोनों पार्टियां अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए अपने दावे पेश कर रही हैं। वहीं पर एक दूसरे के बीच सियासी घमासान भी शुरू हुआ है। बिल्कुल, मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया।